आज पता चलेगा सिसोदिया को जेल या बेल। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी है आज और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई आज होगी। आज सिसोदिया की सीबीआई रिमांड हो रही है खत्म और इसी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के कई मार्ग बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि कोर्ट और सीबीआई मुख्यालय के पास रहेगी कड़ी सुरक्षा। ऐलान कर दिया गया है क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर सकती है, जिसके मद्देनजर तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात कर लिए गए हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी है आज और आज पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया को जेल होती है या उनको बेल मिलती है। फिलहाल वो रिमांड में है जो कि आज खत्म होने जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से शराब घोटाले के वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। सीबीआई ने कई बार, ईडी ने कई बार उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया और अब आज उनकी सुनवाई होनी है आज और आज पता चलेगा कि उन्हें बेल होगी या उनको जेल। तो आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं मनीष सिसोदिया और सिसोदिया को राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। उन्होंने बचने का पूरा जतन किया, सबूतों को जुटाने का जतन किया, लेकिन सीबीआई अपना शिकंजा कसने में कहीं पीछे नहीं हटी। उनके ऊपर आरोप है घोटाले के शराब नीति मामले में। सिसोदिया की आज पेशी होनी है जिसके आरोप लगे हैं उनके ऊपर। तो सिसोदिया गिरफ्तार क्यों हुए, ये वजह देखिए, इसके पीछे कई सारी वजह है। पहली वजह की अगर हम बात करें तो 7 बार फोन बदला और कई सारी वजह है और कई बार उन्होंने सिम कार्ड बदले। दूसरी वजह ये थी। तीसरी वजह जब्त कंप्यूटर में मिले सबूत, उनका कंप्यूटर जब्त किया गया था, उसकी छानबीन की गई और उसमें सबूत मिले हैं जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। चौथी वजह की अगर हम बात करें तो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखिए, मनीष सिसोदिया द्वारा कई बार यह कहा गया, ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि मैं सहयोग करता आया हूं, करूंगा और करता रहूंगा, लेकिन ये जो खबरों के अनुसार सामने आई है बात, तो उसके अनुसार वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। पांचवी वजह की अगर हम बात करें तो सवालों का जवाब नहीं दिया है उनके द्वारा, जो पूछे जा रहे हैं सवाल उनका जवाब नहीं दे रहे। छठी वजह अंडर सेक्रेटरी का बयान अहम है। तो शराब घोटाले में 4 गिरफ्तारियां फिलहाल अभी तक हो चुकी हैं, आपको बताएं। और पहली गिरफ्तारी विजय नायर की 27 सितंबर साल 2022 यानी कि पिछले साल हो गई थी। दूसरी गिरफ्तारी में समीर महिंद्रू को पर शिकंजा कसा गया। 28 सितंबर 2022 को समीर महिंद्रू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद तीसरी गिरफ्तारी अभिषेक बोयनपल्ली की गई 9 अक्टूबर साल 2022 को। चौथी गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो बुच्ची बाबू 8 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। शराब घोटाले से ही रिलेटेड यह मामला था। पांचवी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की रही, जो कि सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा रही है इस मामले में। 26 फरवरी साल 2023 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी से कुछ दिन पहले। फिलहाल आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आज उनको पेश किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ आज निकल के आता है, उनकी गिरफ्तारी को आगे रिमांड को और बढ़ाया जाता है या फिर उनको बेल दे दी जाती है। अब इसी खबर के ऊपर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़े। अक्षय, क्या कुछ अपडेट आज की? आज मनीष सिसोदिया को क्या राहत मिलेगी या उनकी रिमांड को आगे और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, आज 4 मार्च है और 4 मार्च के दिन कस्टडी खत्म हो रही है सिसोदिया की। 2 बजे उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर कि सुनवाई होगी कि उनको जमानत देनी है या बेल देनी है या फिर कस्टडी आगे बढ़ानी है। क्योंकि सीबीआई ये डिमांड कर सकती है, जो खबर आ रही है कि सीबीआई रिमांड की फिर से मांग कर सकती है, क्योंकि सिसोदिया वहाँ पर सीबीआई अधिकारियों को प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए रिमांड एक बार फिर से सीबीआई की तरफ मांगी जा सकती है। अब देखना ये बात होगी कि जो कोर्ट है वो क्या कुछ फैसला करती है। उधर सिसोदिया ने हाई कोर्ट में भी अब जाने का निर्णय कर लिया है। कल उन्होंने अपनी अर्जी लगा दी है कि उनको जमानत दी जाए। तो साफ तौर पर है कि शराब घोटाले से जुड़े ये 2 मसले आज कोर्ट में हैं, दोनों पर सुनवाई होनी है। एक तरफ सिसोदिया अपने आप को राहत मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सीबीआई है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे उनको पेश करेगी। ये खबर आ रही है कि 1:30 बजे से सीबीआई हेडक्वार्टर से सिसोदिया को लाया जाएगा और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पूरी तरह से बंदोबस्त रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर्स तक निगरानी रखने के लिए पुलिस दस्ते तैनात किए जाएंगे। साफ तौर पर है कि सिसोदिया के सामने आज बड़ी
मुश्किल हो सकती है अगर कोर्ट एक बार फिर से सीबीआई को रिमांड दे सकता है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि सीबीआई सवालों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं जवाबों से संतुष्ट नहीं है और सिसोदिया बार बार झल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक ही सवाल उनसे बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन इंटरोगेशन जो एजेंसी होती है वो साफ तौर पर है कि तह तक जाने के लिए किसी मसले को बार बार सवालों को दोहराती है, वो पूछती हैं ताकि उनसे कुछ तथ्य निकाला जा सके। और जिस तरह से ये मसला पूरा आया है, बिल्कुल अक्षय, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। देखिए अक्षय, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए, जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी द्वारा आज प्रदर्शन किया जाए। साथ ही एक खबर ये भी सामने आई है सूत्रों के अनुसार कि उनके कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन निकली है उसके आधार पर कुछ इनपुट्स मिले हैं। तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी? देखिए, जिस तरह से सीबीआई ने उनके घर पर रेड किया था, उनके गांव पर रेड किया था और तमाम लॉकर्स में भी उन्होंने जाकर के खंगाले थे। जो कंप्यूटर्स में जो जानकारी मिली है उसमें एक उद्योगपति का नाम जो साउथ इंडिया से आ रहा है कि लगभग 100 करोड़ की उससे बातचीत हुई थी और 100 करोड़ रुपए उसे लिए गए थे और उस पूरे मसले को देखा जा रहा है। सीबीआई उस पूरे मसले को भी खंगाल रही है। इसके अलावा कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जो सिसोदिया के खिलाफ जाते हैं, उसको रिकवर कर लिया गया है। जो फोन चेंज किए गए थे सिसोदिया के द्वारा उसकी भी रिकवरी, जो डाटा है उसकी रिकवरी कर ली गई है। हालांकि फोन क्योंकि नष्ट कर दिए गए थे तो उसको रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके डाटा कुछ निकाले गए हैं और सीबीआई ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि मनीष सिसोदिया इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं और इसीलिए बार बार उनसे सवाल पूछे जाते हैं। 50 प्रश्नों का लगभग सेट है, उससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो, लेकिन मनीष सिसोदिया जवाब नहीं देते हैं, असहयोग करते हैं। और साफ तौर पर इसी मसले को शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल मनीष सिसोदिया की परेशानियां कम होती हुई नजर नहीं आ रही है।